कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम यह मान लेते हैं कि व्यापारी 1 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर लाता है और यह 100% के बराबर है। तो जब 15 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है तो 19 वस्तुएं खरीद कर लाएगा। अब इनको वो 35% लाभ पर बेचता है, यानी ये 100% है, इसको 135% में बेचता है तो इसका 135% निकालेंगे गुणा 135/100, % हटाया बटा में 100 किया। अब ये विक्रय मूल्य बन गया है। अब जो छूट मिलती है या दी जाती है वो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो उसको हम यहाँ पर x मान लेते हैं। अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है 10% की, तो जब इस पर 10% की छूट देगा, ये भी अपने आप में 100% होता है, तो इसको 90% में बेचेगा, इसका 90% निकालेंगे गुणा 90/100। अब खरीद कर 19 वस्तुएं लाता है, लेकिन जो भुगतान मिलता है उसको बेचने पर जो खरीदार पैसा देता है वो 15 वस्तुओं का देता है, तो गुणा में करेंगे 15। अब ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, इसको लाभ पर बेचा इसलिए विक्रय मूल्य, इसको छूट के साथ बेचा इसलिए विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर देते हैं। अब 100 से 100 गया, 45 का पहाड़ा 3 बार, 45 का पहाड़ा 2 बार और 3 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 दूनी 10, 10 से 19 को भाग करेंगे तो x बराबर आएगा 1.9। तो खरीदा था 1 रुपये में और मार्केट प्राइस कितना हो गया 1.9, कितना ज़्यादा है 0.9, 0.9 से मतलब होगा कि 90% ज़्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 90% अधिक, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रतिशत में बदलते हैं तो इसको 0.9/1 गुणा 100, 100% करके निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है, तो दीवार में ईंटों की संख्या बराबर होगी दीवार का आयतन और बटा में एक ईंट का आयतन। 81 गुणा 29 गुणा 0.8। अब ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ईंट का आयतन सेंटीमीटर में दिया गया है। लेकिन दीवार के कुल आयतन का 40% रेत और सीमेंट है, तो बाकी कितना बचा 60%, तो ईंट ही होगा, तो इसका 60% निकालेंगे गुणा 60 और बटा 100। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सभी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 3 बार गुणा में 100 आएगा और बटा में एक ईंट का आयतन हो जाएगा 72 गुणा 50 गुणा 25। तो 100 से 100 गया और इस पॉइंट से ये 0 गया और 25 से इसको काटेंगे 4 बार और 50 से इसको काटेंगे 2 बार और 8 से इसको काटेंगे 9 बार और 9 से इसको काटेंगे 9 बार। अब इनकी गुणा करनी है, 2 चौक 8, 8 छंग 48, 48 की 9 की गुणा 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 और 7 43, 432 की 29 के साथ गुणा करते हैं, 432 गुणा 29, तो 29 दूनी हो गया 58, हासिल को 5, 29 दिया हो गया 87 और 5 92 और 29 चौक 58 दूनी 116 और 9 125, आ गया 12,528। तो दीवार में ईंटों की संख्या होगी 12,528, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।